हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम स्कैटरिंग थ्रू एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, बट वहां पर हमने स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल को डिस्कस किया था बाय यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस। आज हम स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल को मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकली अगर हम बात करें तो यहां पर हम लेंगे इस एक्सिस को आर एक्सिस, जो कि डिस्टेंस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और यहां पर हम लेंगे पोटेंशियल वी आर, जो कि आर का फंक्शन होगा। तो यहां पर जो वी आर की वैल्यू है वो यहां पर माइनस वी नॉट रहेगी। कब तक? जब तक हमारे पास आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और ए से छोटी होगी। और जैसे ही आपकी आर की वैल्यू ए से बड़ी हो जाएगी तो वी आर जो है वो यहां पर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ग्राफिकली तो हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, तो यहां पर हमें माइनस वी नॉट लेना होगा, मींस इसे नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट करना होगा इस स्क्वायर वेल को। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैथमेटिकली बात करें इस स्क्वायर वेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने की, जो कि एक अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वी आर की वैल्यू जो है वो माइनस वी नॉट होगी। कब? जब आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी एंड लेस देन इक्वल टू ए होगी। और वी आर की वैल्यू जो है वो 0 होगी कब? जब आर हमारा ग्रेटर देन ए होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल की, और ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल की। हमें इस स्क्वायर वेल पोटेंशियल के थ्रू स्कैटरिंग डिस्कस करनी है पार्टिकल की। क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने का मतलब यह है कि हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना होगा, और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमें देता है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, और उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से हम बहुत इजीली डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है। जब हम सारा काम कर लेंगे, मींस डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इस प्रकार की स्कैटरिंग के लिए, मींस स्कैटरिंग थ्रू एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए जो हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज किया होगा उसकी वैलिडिटी की कंडीशन क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, वो बेस देख लीजिए। डिस्कस स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के थ्रू स्कैटरिंग डिस्कस करनी है, और यहां पर हमने यूज करना है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ वी कंसीडर स्कैटरिंग ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m and energy E from attractive square well potential VR such that VR is equal to minus V naught when R is greater than A and less than equal to A, and VR equal to 0 when R is greater than A. Then calculate differential scattering cross section and write the condition for the validity of Born approximation in case of scattering by an attractive square well potential. तो यहाँ पर आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास m है और एनर्जी E है, उसे हमने स्कैटर करवाना है इस अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल VR से, और VR जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर हमें जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना होगा वो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से कैलकुलेट करना होगा। और सेकंड पॉइंट में हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी की कंडीशन को भी डिफाइन करेंगे, किसके लिए? इस प्रकार की स्कैटरिंग के लिए, मींस स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कंसीडर एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल डिफाइंड एज VR इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, जो कि इस प्रकार से डिफाइन होता है कि VR जो है वो माइनस V नॉट के बराबर होता है जब आपका R
जीरो से बड़ा हो और ए से छोटा हो या उसके बराबर हो, और वी आर की वैल्यू जीरो होती है जब आर जो है वो ग्रेटर देन ए हो। ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाएंगे, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे स्टार्टिंग में आप अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल की, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे विच इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल को हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो यहां पर हम जब हमारा टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है तो उस केस में जो हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिलता है वो हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से ऑलरेडी इस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। वहां पर हमने देखा था कि जब हमारा टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक हो तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन वहां पर डिराइव किया था। क्योंकि अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो हम इस वीडियो में जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ था उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का यहां पर यूज करेंगे। तो आप यहां पर लाइन लिखेंगे, द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर द स्फेरिकली सिमेट्रिक टारगेट पोटेंशियल यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से स्फेरिकली सिमेट्रिक टारगेट पोटेंशियल के लिए जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है वो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, और वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा कुछ इस प्रकार हमने ड्राइव किया था उस लेक्चर में, -2m by k naught h cut square इंटीग्रेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी r v r sin k naught r dr। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, और वहां पर आपको बताया गया था कि k नॉट क्या था, k नॉट था यहाँ पर 2k sin थीटा बाय 2, जहां पर थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल होता है और k यहाँ पर होता है हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ 2me by h कट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की डेरिवेशन आपको इस लेक्चर में करवाई गई थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर वी आर की वैल्यू पुट करनी है जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी है। वी आर जो है वो माइनस वी नॉट है 0 से लेके a तक, और 0 है r ग्रेटर देन a के लिए। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इन 2 वी गेट एफ थीटा इज इक्वल टू -2m k नॉट h कट स्क्वायर। जब r की वैल्यू 0 और a के बीच में होगी तो vr जो है हमारा -v नॉट है, तो vr की जगह -v नॉट रख दिया, ये वाला r ऐसे ही रहेगा, sin k नॉट r dr ऐसे ही रहेगा। क्योंकि vr की वैल्यू 0 है r ग्रेटर देन a के लिए, तो हम r ग्रेटर देन a वाला केस डिस्कस नहीं करेंगे, 0 से लेके a तक वाला केस डिस्कस करेंगे। यहां पर लिमिट 0 से लेके इनफिनाइट तक थी, पर जो हमारा पोटेंशियल वी आर डिफाइंड है -v नॉट वो 0 और a के बीच में है, तो हम यहां पर लिमिट जो है वो 0 और a के बीच में लेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, -v नॉट कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लीजिए। तो इसे आप बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2mv नॉट बाय k नॉट h कट स्क्वायर, और अंदर रह जाएगा हमारे पास r इक्वल 0 टू a r sin k नॉट r dr। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है r के, एक r है और एक हमारे पास sin k नॉट r है, इसे हम v मान लेते हैं। तो इसे हम u मान लेंगे, इसे v मानेंगे। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ uv dx क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन v dx, फिर इस सारे का इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। तो u की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे r, और v की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे k sin k नॉट r। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 2mv नॉट बाय k नॉट h कट स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहां पर देखिए पहले हमारे पास u है, u हमारे पास r है, उसके बाद इंटीग्रेशन v है, v हमारे पास है sin k नॉट r dr आ जाएगा, और लिमिट्स आएंगे यहां पर r इक्वल 0 टू a तक। उसके बाद हमारे पास माइनस साइन, उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेशन, उसके बाद है du बाय dx। यहां पर u की जगह हम r पुट करेंगे तो ये बन जाएगा dr, और dx की जगह हम पुट करेंगे dr, और यहां पर हमारे पास v की जगह हम पुट करेंगे sin k नॉट r, साथ में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साथ में ये वाला dx की जगह पर dr आ जाएगा और इस dx की जगह पर dr आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इस इंटीग्रेशन को इस तरह से एक्सपेंड कर लिया है। अभी हमें इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो हम सॉल्व करेंगे और बाकी के बचे हुए स्टेप्स फॉलो करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, एफ थीटा को हमने यहां तक लिख लिया था। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे एफ थीटा इक्वल टू 2m v नॉट बाय h कट स्क्वायर k नॉट
आर इसका साइन के नॉट आर का जो इंटीग्रेशन होगा आर के रिस्पेक्ट में वो होगा माइनस कॉस के नॉट आर, और नीचे हमारे पास यहां पर आ जाएगा के नॉट, और यहां पर हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके a तक। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन dr बाय dr जो है वो 1 हो जाएगा, लिमिट्स आर इक्वल 0 टू a, और यहां पर हमारे पास साइन के नॉट ए आर का इंटीग्रेशन अगेन हो जाएगा माइनस कॉस के नॉट आर बाय के नॉट dr, ये वाला dr, और यहां पर हमारे पास बड़ी ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। यहां पर भी आपको बड़ी ब्रैकेट लगानी है इस टाइप में। तो स्टूडेंट्स आइए अब लिमिट्स पुट करते हैं। यहाँ पर 2m v नॉट बाय एच कट स्क्वायर के नॉट, यहाँ पर पहले हम r की जगह पर a पुट करेंगे, फिर r की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो r की जगह a पुट किया माइनस कॉस के नॉट, r की जगह a पुट किया नीचे के नॉट, फिर जब आप इस r की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 0 प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर प्लस, और इस के नॉट को हमने बाहर ले लिया 1 बाय के नॉट इंटीग्रेशन r इज 0 टू इन्फिनिटी a cos k नॉट r dr। अब हमें cos k नॉट r का जो है वो इंटीग्रेशन करना है नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस a cos k नॉट a बाय k नॉट प्लस 1 बाय k नॉट, यहाँ पर cos k नॉट r का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin k नॉट r बाय k नॉट, और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर 0 से लेके a तक। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, पहले r की जगह a पुट करेंगे, फिर r की जगह पर 0 पुट करेंगे, और इस k नॉट को k नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय k नॉट स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा sin k नॉट a, r की जगह a पुट किया माइनस r की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा sin 0। sin 0 जो है वो 0 होता है तो ये टर्म हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, k नॉट और k नॉट स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा के नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर एक के नॉट से एक के नॉट कैंसिल होगा, और एक के नॉट जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा माइनस के नॉट ए कॉस के नॉट ए प्लस साइन के नॉट ए। तो स्टूडेंट्स इस के नॉट को आप अंदर ले जाइए, और ये के नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा के नॉट क्यूब। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर a क्यूब से मल्टीप्लाई और a क्यूब से डिवाइड करेंगे। एफ थीटा इज इक्वल टू 2m v नॉट a क्यूब बाय h कट स्क्वायर, और यहाँ पर साइन के नॉट a माइनस के नॉट a कॉस के नॉट a, और यहाँ पर हमारे पास पहले हमने साइन के नॉट a वाली टर्म लिख ली, फिर ये वाली टर्म लिख ली माइनस वाली। तो यहाँ पर हमारे पास a क्यूब के नॉट क्यूब आ गया, यहाँ पर के नॉट a है तो इसे भी हम के नॉट a का होल क्यूब लिख देते हैं, के नॉट a का होल क्यूब लिख देते हैं ताकि ये पूरा फंक्शन जो है वो के नॉट ए की फॉर्म में आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये पूरा फंक्शन जो है वो के नॉट ए की टर्म्स में है, तो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हम जी के नॉट ए से लिख सकते हैं, जहां पर जी के नॉट ए जो है वो साइन के नॉट ए माइनस के नॉट ए कॉस के नॉट ए बाय के नॉट ए के होल क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एफ थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2m v नॉट a क्यूब बाय h कट स्क्वायर g k नॉट a। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी जहां पर g k नॉट a जो है वो हमारे पास ये होगा। तो स्टूडेंट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ चुका है, अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिनोट करते हैं सिग्मा थीटा से, जो कि इक्वल टू होता है मॉड ऑफ f थीटा स्क्वायर के। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। यहाँ पर f थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 in 5 वी गेट सिग्मा थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड में ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे 2m v नॉट a क्यूब बाय h कट स्क्वायर g k नॉट a का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, सभी रियल टर्म्स है, तो इस पूरे टर्म का जो स्क्वायर होगा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2m v नॉट a क्यूब बाय h कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं g k नॉट a का होल स्क्वायर। तो इसका मॉड हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास होगी सिक्स्थ इक्वेशन। यहाँ पर g k नॉट a की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली, तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 6 वी गेट सिग्मा थीटा इज इक्वल टू 2m v नॉट a क्यूब बाय h कट स्क्वायर का होल स्क्वायर। g k नॉट a की वैल्यू हमारे पास है sin k नॉट a माइनस k नॉट a cos k नॉट a बाय k नॉट a का क्यूब। ये हमारे पास होगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन in case of scattering by an attractive square well potential using Born approximation। यहां पर आपको मेंशन करना होगा कि k नॉट जो है वो है 2k sin थीटा बाय 2, जहां पर k जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2me बाय h कट स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 का आंसर हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमें कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को डिराइव करना है इस स्कैटरिंग के लिए, मींस स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए, वो हम डिराइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करके स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर लिया था। हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन तो यूज कर लिया डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल, बट वो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन किस कंडीशन में वैलिडिटी होगी आज के इस प्रॉब्लम के लिए, वो कंडीशन हमें ड्राइव करनी होगी। तो आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इन केस ऑफ स्कैटरिंग
बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर पाएंगे फॉर स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। वैसे तो हमने जनरल कंडीशन डिराइव की हुई है वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की इस लेक्चर के अंदर, जो भी कुछ इस प्रकार से होती है m अपॉन h कट स्क्वायर के मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन r इक्वल 0 टू इंफिनिटी vr e की पावर 2 आटा kr माइनस 1 dr लेस देन 1, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। इसी जनरल कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए। तो आप यहां पर लिखेंगे वी नो दैट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज गिवन एज, ये हमारे पास वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की जनरल कंडीशन होती है जिसको हमने इस लेक्चर में डिराइव किया था। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वी आर की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है वो यहां पर पुट कर देते हैं, और वी आर हमारे पास माइनस वी नॉट के बराबर है कब, जब आर की वैल्यू 0 से बड़ी है और ए से छोटी है। तो 0 से लेके ए के बीच में वी आर जो है वो माइनस वी नॉट होगा, और आर ग्रेटर देन ए के लिए वो 0 होगा। तो आर ग्रेटर देन ए वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लिमिट्स लेंगे 0 से लेके ए तक, और वी आर की जगह पर पुट करेंगे माइनस वी नॉट, और ब्रैकेट में हमारे पास ये रहेगा डी आर रहेगा लेस देन 1 रहेगा। हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को 7th इक्वेशन में यूज किया है। इस माइनस वी नॉट को मॉडुलस से बाहर ले लेते हैं, तो माइनस वी नॉट जो है वो प्लस वी नॉट बन के बाहर आएगा। तो ये बन जाएगा एम वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर के मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन आर इक्वल 0 टू ए ई की पावर 2 आटा के आर माइनस 1 डी आर लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करके उसकी वैल्यू यहां पर पुट करनी है, और उस वैल्यू का हमें मॉडुलस लेना है, तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर इज 0 टू ए ई की पावर 2 आटा के आर माइनस 1 डी आर। तो इसे सॉल्व करते जाइए, हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। तो आपको क्या मिलेगा, ई की पावर 2 आटा के आर का जो इंटीग्रेशन होगा आर के रिस्पेक्ट में वो होगा ई की पावर 2 आटा के आर बाय 2 आटा के आर का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में आर। तो यहां पर लिमिट्स आ जाएंगे 0 से लेके ए। पहले हमें इस आर की जगह पर ए पुट करना है, फिर इन दोनों आर की जगह पर 0 पुट करना है। तो आपको मिलेगा ई की पावर 2 आटा के ए बाय 2 आटा के माइनस ए। उसके बाद माइनस साइन आर की जगह 0 पुट करना है, इन दोनों आर की जगह पर ई की पावर 0 2 आटा के माइनस 0 आ जाएगा। ई की पावर 0 1 होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई की पावर 2 आटा के ए बाय 2 आटा के माइनस ए। उसके बाद माइनस 1 अपॉन 2 आटा के आ जाएगा, इस 0 को हमने हटा दिया यहां से। हम क्या करते हैं, 2 आटा के एलसीएम ले लेते हैं। 2 आटा के एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा ई की पावर 2 आटा के ए माइनस 2 आटा के ए। ये 2 आटा के जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद माइनस 1 आ गया, और नीचे में 2 आटा के रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, आटा से मल्टीप्लाई और आटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आटा जो है वो आटा स्क्वायर बन जाएगा, और आटा से जो मल्टीप्लाई किया वो हमने ऊपर लिख दिया, आटा अपॉन 2 आटा स्क्वायर के हो गया ये। और इस ई की पावर 2 आटा के ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर आटा इंटू 2 के ए। यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ई की पावर आटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के बराबर होता है। यहां पर थीटा हमारे पास 2ka है, तो इसे हम एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे, cos साइन के टर्म्स में cos 2ka प्लस आइटा साइन 2ka। ये वाला माइनस का 2 आइटा के एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। इस 2 आइटा के को हमने बाहर ले लिया और आइटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। आइटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस आइटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2k। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रियल टर्म्स अलग कर देते हैं। पहले रियल टर्म ये है, दूसरी रियल टर्म ये है, cos 2ka माइनस 1 रियल टर्म है दोनों ही, और इन दोनों इमेजिनरी टर्म में से आइटा कॉमन ले लेते हैं। आइटा कॉमन आ गया, साइन 2ka माइनस 2ka आ जाएगा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी, और इस आई की जगह पर हम पुट कर देते हैं ये इंटीग्रल। तो आई की जगह हम लिख रहे हैं आर इक्वल 0 टू ए ई की पावर 2 आटा के आर माइनस 1 डी आर। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ चुकी है 9th इक्वेशन में। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 9th इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं 8th इक्वेशन में। यूजिंग 9 in 8 वी गेट एम वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर के मॉडुलस ऑफ माइनस आइटा बाय 2k बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट cos 2ka माइनस 1 प्लस आइटा साइन 2ka माइनस 2ka मॉडुलस क्लोज, जहां पर लेस देन 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए माइनस साइन तो बाहर आके प्लस का बन जाएगा मॉडुलस में से, और आइटा का मॉडुलस क्या होता है, आइटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आइटा, और मॉडुलस ऑफ आइटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस आइटा b का मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 1/2 मीन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, आइटा का मॉडुलस जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस साइन खत्म हो गया, और इस आइटा का मॉडुलस 1 हो गया, और नीचे से 2k जो है वो बाहर ले लेंगे आप। 2k रियल टर्म है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, 2k इंटू k जो है वो k स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास रह गया एक ये रियल टर्म रह गई,
प्लस आइटा और ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म रहेगी। हमें इसका करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस आइटा बी जो है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर की पावर 1/2। रियल पार्ट हमारे पास ये है तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2ka माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आइटा k माइनस 2a के का स्क्वायर और पावर आ जाएगी 1/2। तो इस पूरी टर्म का मॉडुलस जो है वो आपको ये मिलेगा mv0/2 h का स्क्वायर k स्क्वायर। इस 2k को हम बाहर ले आए, आयता का मॉडुलस 1 हो गया, माइनस का मॉडुलस प्लस हो गया और बाकी जो बची हुई टर्म्स थी रियल और इमेजिनरी टर्म वाली उसका मॉडुलस हमने ये लिख दिया है। तो ये कंडीशन हमारे पास होगी लेस देन 1, तभी हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तभी हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर द स्कैटरिंग प्रॉब्लम ऑफ स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स ये एक और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की एप्लीकेशन थी जिसकी हेल्प से हमने स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड किया एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड किया। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्कैटरिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.